You were telling in the briefing about कि एक 10-day baby था जिसको उसकी मदर से कैंसर हुआ. Yes. What was that story? ओके, सो जो हमारे पास यंगेस्ट पेशेंट आया है वो 10 दिन का था. 10 दिन का है, अब तो खैर क्योर हो गए. बट जब वो आया था, डायग्नोज हुआ था, ही वॉज डायग्नोज विद ब्लड कैंसर, और वो 10 दिन का था. एंड 10 दिन के बच्चे से आप कुछ पूछ नहीं सकते कि कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ. एंड पेरेंट्स आए, पेरेंट्स के जब आपने पूछा और इंट्रोस्पेक्ट किया, सारी केस टेकिंग हुई. सो देन वी डिस्कस ऑन 1-to-1. और जब हमने 1-to-1 डिस्कशन किया तो 1-to-1 में पता चला कि हस्बैंड का अफेयर चल रहा था. एंड जब ये लेडी प्रेग्नेंट थी तो हस्बैंड का अफेयर था, और लेडी को पता चल गया कि उसका हस्बैंड का ऑफिस में अफेयर चल रहा है. एंड उसके अफेयर की खबर उसको मिल गई. जब वो ऑब्वियसली उसने डिसरिगार्ड किया बिकॉज दे वर नॉट हैविंग सेक्स विथ ईच अदर और व्हाटएवर, बिकॉज शी वाज इट्स ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग. सो उसने उसको मारना शुरू किया. एंड ही यूज्ड टू एक्चुअली स्लैप हर. एंड वो रोती रहती थी, दुखी रहती थी, परेशान रहती थी. अब ऑब्वियसली वो ज़्यादा वाइल्ड हो नहीं सकता था, बट वर्बल अब्यूजेस चलते रहते थे. हर अब्यूज़ या हर मार पिटाई हाथ की नहीं होती, कुछ वर्ड्स की होती है. और वर्ड्स की चोट आपके यहाँ लगती है, राइट? और वो जो वर्ड्स की चोट होती है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी, वो जैसे आपने बताया, ब्रेन भूल जाता है लेकिन बॉडी याद रखती है, और बॉडी ने याद रखा, और वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड हुई. तो जब आप नेगेटिव इमोशन में रहते हो, जब आप नेगेटिव ट्रॉमा में होते हो, जब आप ये सब झेल रहे होते हो, जहाँ पर इनफिडिलिटी चल रही है, जहाँ पर चीटिंग चल रही है, जहाँ पर हस्बैंड का अफेयर है और आपको दिख रहा है, बट कई लोग होते हैं जो अपने हस्बैंड का अफेयर या वाइफ का अफेयर देखते हैं बट बच्चों की वजह से चुप हो जाते हैं. ये कहीं ना कहीं आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होता है, और यहाँ पर बॉडी रिएक्ट कर जाती है. सिंस शी वॉज एक्सपेक्टिंग, तो वो सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस बच्चे में गए, और वहाँ पर गॉड फॉरबिड दिस वॉज बीन डायग्नोज्ड. 10 साल के बच्चे को कैंसर. 10 दिन के बच्चे को 10 दिन के बच्चे को कैंसर. यस. और ये प्रॉब्लम होती है, तभी कहा जाता है कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो केवल अच्छा सोचो, अच्छा देखो. अब इसमें वो कैसे अच्छा सोचे? क्योंकि उसके पीनम एनवायरमेंट, ई इज एनवायरमेंट, सो एनवायरमेंट वाज रॉन्ग एंड दैट इज व्हाट कॉज्ड इट. सो इसलिए ज़रूरी है कि यू ऑलवेज हैव टू गेट इनटू दैट जोन जहाँ पर अगर नहीं हो सकता वो एनवायरमेंट अच्छा, चेंज योर एनवायरमेंट, कहीं और चले जाओ. वो भी तो नेगेटिव इफेक्ट ही करता है उसे. हाँ, वो कहीं ना कहीं इमोशनली तो उसको कैरी फॉरवर्ड होता, बट अगेन फॉर द आउटकम कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन. वुड यू कॉल दिस ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा की फीटल प्रोग्रामिंग? व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि क्योंकि मम्मी को था और ट्रॉमा, तो वो बच्चे का आया, कि जस्ट बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी और उसी टाइम पे ये सब हुआ, तो क्योंकि जो भी मदर एक्सपीरियंस कर रही होती है वो बच्चे को अफेक्ट करता है, वो फीटल प्रोग्रामिंग होती है. इट इज़ फीटल प्रोग्रामिंग एंड इट इज़ फीटल मेमोरी. व्हाई? बिकॉज जो भी माँ के साथ हो रहा है वो बच्चे के साथ हो रहा है. तभी प्रेगनेंसी के टाइम पर वो सारी दवाइयाँ, वो प्रेगनेंसी के टाइम पर वो सारी जो दवाइयाँ होती हैं वो हर दवाई नहीं दी जाती क्योंकि बच्चे को असर करेगी. इसीलिए थ्रू दैट अम्बिलिकल कॉर्ड इट इज बीन कनेक्टेड. ऑल इमोशंस आर कनेक्टेड. सो इमेजिन इमोशंस ट्रैवल, अगर वाइब्स एंड फ्रीक्वेंसीज ट्रैवल करती हैं तो वैसे ही इमोशंस भी ट्रैवल करते हैं. एंड फ्रॉम दैट थिंग इट इज़ बीन ट्रांसफर्ड इनटू द फीटस. इसलिए ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट? जो आपने अपने पेरेंट्स की वजह से जो आपकी मेमोरी आई वो आपके उसमें नहीं है. पीएनएम में, PENAM में पेरेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं है. ENAM है, उसको जरूरी है चेंज करना. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.